बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस्सा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालदा राहील हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक़्त इंतकाल कर गई थी। यूँ तो अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बतन से 2 बेटे यूसुफ़ और बिन्यामीन ही हुए। हज़रत यूसुफ़ भी अपनी वालदा की तरह हुस्न व जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रिवायत में है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहील ने भी उनके लिए खुसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सौतेले भाइयों से छोटे भी। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब यह भी था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूरे नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान करीम की 111 आयात पर मुश्तमिल पूरी एक सूरत यूसुफ़ में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। इस सूरत में बयान करदा वाक़या को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है। दरअसल इस सबक आमोज़ वाक़े में हसद व अनाद का अंजाम, नफ्स अमारा की शोरशें, इबरतें, हिकमतें, मवाइज़ व नसाह, इंसानी आवारज़ो हवादस, बशरी लग़ज़शें, सब्र व इस्तिक़ामत और रज़ा व तस्लीम के साथ अल्लाह ताला के अदल व इंसाफ़ और रहम व करम की करिश्मा साजियाँ जिस दिलचस्प और खूबसूरत अंदाज में पेश की गई थी, वो रहती दुनिया तक के लिए, इंसानियत के लिए मशले राह है। कुरान पाक में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया, जिनमें से 24 बार सूरत यूसुफ़ में, जबकि सूरत इनाम और सूरत गाफ़र में एक बार आपका जिक्र किया गया है। सूरत यूसुफ़ की शान नज़ूल। रिवायात में है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ़ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मदीना तैयबा पहुंची, तो वहां के यहूदियों ने अपने चंद आदमी इस काम के लिए मक्का मुअज़्ज़मा भेजे कि वो जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़माइशें करें। उन्होंने मुबहिम अंदाज में सवाल किया, अगर आप सच्चे नबी हैं तो ज़रा ये बतलाइए कि वो कौन से पैगंबर थे जिनका एक बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया और बाप उनके गम में रोते रोते नाबीना हो गए। दरअसल ये सवाल यहूदियों ने इसलिए मुंतखब किया था कि इसकी कोई आम शोहरत ना थी और ना मक्का में कोई इस वाक़े से वाक़फ़ था, क्योंकि उस वक़्त मक्का में अहले किताब में से कोई ना था जिससे बाहवाला तौरात तो अंजील इस किस्से का कोई जुज़ मालूम हो सकता। उनके सवाल पर पूरी सूरत यूसुफ़ नाज़िल हुई, जिसमें हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या मज़कूर है और इतनी तफसील के साथ मज़कूर है कि तौरात और अंजील में भी इतनी तफसील नहीं। इसलिए इसका बयान करना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला मोजज़ा था। मिलते हैं किस्त नंबर 2 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।